शब्द एक चुम्बक है, चुम्बक। सुरत एक लोहा है और जैसे ही सुरत का कांटेक्ट शब्द से हुआ, शब्द जो है वो खींच लेगा क्योंकि शब्द की डोर उस सचकंडा से जुड़ी हुई है पावर और निकलता है जिसे हम जीव आत्मा कहते हैं, वो ही मैं हूँ। और उसका अनुभव उसको समझने के लिए जैसे जैसे चित्त वृत्तियाँ शांत होगी, का शीतलता से सूक्ष्म देह नष्ट होगी, कारण महाकारण देह नष्ट होगी, तब जा करके उसे अपने निज स्वरूप का भान होगा। कर्म तो भोगना पड़ता, लेकिन सुमरन का बल ऐसा है कि ये क्षीण हो जाते हैं। तो उसको ये पता लगेगा आचरण में आने के बाद कि मैं कौन हूँ। उसे पता आया कि मैं कौन हूँ, मैं कोई मर्जीवा नहीं, पांच तत्व का शरीर नहीं। जय सिया राम, प्रणाम। काफ़ी सारे भाइयों का कमेंट आया था कि ये स्थान कहाँ पर है। तो ये स्थान नारगढ़ में है, राजस्थान, जिला बारां, तहसील किशनगंज में। और आज हम सत्संग करने के लिए आए हैं। सत्संग रोज ही होता है और कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करिए। चलिए आप ये सत्संग चर्चा सुनिए। प्रणाम। साधुओं के प्रश्न है कि सुमरन की विधि, सुमरन कैसे करना है, सुमरन क्या है। और फिर सभी ने ये बताया है कि स्वयं को जानो, स्वयं को जानो, पर स्वयं को जानने की विधि क्या है, यानी सुमरन से ही जानेंगे या फिर और कोई विधि है। तो कैसे जानेगा साधक, तो ये ज्ञान दृष्टि से ही, विवेक से ही जानेगा, पर वो ज्ञान है क्या, तो उसके बारे में सत्संग में बताएं थोड़ा। सुमरन की विधि सबसे पहले सुमरन को जो है श्वासों का नियंत्रण करना। एक जगह बोला है, श्वासों की कर सुमरनी, कर जपा को जाप, परम तत्व को ध्यान धर तो सोहम आपो आप। यानी परम तत्व पांच तत्व से नहीं है, परम तत्व वो जो चेतन तत्व है उसका ध्यान धरो। और इस श्वास में वो चेतन तत्व है, इसीलिए इस पे श्वास पे का पहले निरीक्षण और परीक्षण करो। श्वास आ रही है, जा रही है, यहाँ से प्रथम स्टार्ट यहाँ से करना है श्वासों से। और श्वासों को में जो है आप ध्यान रखते रखते आपकी श्वासें लय होने लग जाएगी। उसमें गुरु जो देता है उस नाम को भी विदो दो, जो गुरु जो जिसको जैसा नाम देता है, लेकिन नाम सच्चा नाम होना चाहिए। और सच्चे गुरु से अगर नाम मिलेगा तो वो सच्चा नाम देगा। और संसार में बहुत गुरुओं का जैसा नाम देंगे, और सच्चा गुरु का मतलब है जो सत्य गुरु हो, जो सत्य मार्ग को जनाए। जो प्रश्न किया उसके हिसाब से सत्य गुरु अति आवश्यक है। और सत्य गुरु की अगर लगन है, जिज्ञासा है, तो सत्य गुरु तो उसको मिल जाएगा। लेकिन अब उसके पास परख है या नहीं, परख कहाँ से, क्योंकि वो तो अज्ञान है। तो सत्य की परख असत्य नहीं कर सकता। असत्य की परख सत्य तो कर सकता है, लेकिन सत्य की परख असत्य नहीं कर सकता। इसीलिए शिष्य तो उसको तो विश्वास करना पड़ता है। और जब विश्वास करना पड़ता है तो सत्संग में चलते चलते उसे सत्य और असत्य का भी धीरे धीरे अनुभव होने लग जाता है। तो सुमरन इस प्रकार से करें, एक आसन से बैठे, सहज आसन से बैठे और श्वास का सुमरन करें। अपना स्वयं का निरीक्षण परीक्षण करें कि मेरी आसक्ति कहाँ पर है, कितना मेरे में लोभ है, कितना मोह है, इनसे निवृत्त होने की। और किसी कई प्रकार का जो है आशा तृष्णा इस समय चित्त में जमी हुई है, उस चित्त को साफ करने का प्रोसीजर करें। सबसे प्रथम हमने जो पुण्य के जितने भी कार्य किए हैं, उन पुण्य के कार्यों को भूलने का प्रयास करें। हम जब पुण्य के कार्यों को भूलेंगे तो हमारे पाप के कार्य स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। अगर पुण्य के कार्य हमने चेटा के रखे तो पाप के कर्म भी जो के त्यों रहेंगे। और कर्म तो भोगना पड़ता, लेकिन
सुमरन का बल ऐसा है कि ये क्षीण हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं। जितना जिसका प्रभाव कर्म का होता है वो कम हो जाता। लेकिन पहले हम पुण्य के कर्मों को छोड़ें, नहीं तो अगर पुण्य के कर्मों को रखेंगे तो पुण्य की खेती मिलेगी तो पाप की भी मिलेगी। निस्वार्थ भाव। हाँ, भाई पुण्य की खेती करेंगे तो पाप की भी हमारे नत्ती है वो तो। इसलिए ये ऐसा भाव बना करके और साधना करना चाहिए, अपना निरीक्षण परीक्षण करते रहना चाहिए। ये स्वयं के ऊपर है कि मेरे निरीक्षण में मेरे में कहाँ कमी है, कितनी झूठ बोलता हूँ, आहार विहार कैसा करता हूँ, ये स्वयं का विषय है। संत साधु के लिए शास्त्रों में कैसा नियम है, कैसा रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये आजकल तो मोबाइल में भी उससे भी सीख लेना चाहिए। तो कुछ रहनी गहनी में ज़रूर आना चाहिए। खाली बातों से कुछ नहीं होता। बातें तो खूब करो, बातों तो वो जैसे है कि वो तो बातें कर दी उड़ गई हवा में, लेकिन आचरण में लाना अति आवश्यक है। अब आचरण में जब आएगी बातें तो उसको ये पता लगेगा आचरण में आने के बाद कि मैं कौन हूँ। अब उसे पता आया कि मैं कौन हूँ, मैं कोई मरजीवा नहीं, मैं 5 तत्व का शरीर नहीं। और अगर 5 तत्व का शरीर होता तो मरता क्यों, और अगर इसमें जो पावर है वो निकलता क्यों है। तो जो वो पावर जो निकलता है जिसे हम जीव आत्मा कहते हैं वो ही मैं हूँ। और उसका अनुभव और उसको समझने के लिए जैसे जैसे चित्त वृत्तियाँ शांत होगी, इंद्रियों का शीतलता आएगी, सुमरन से सूक्ष्म देह नष्ट होगी, कारण महाकारण देह नष्ट होगी, तब जा कर के उसे अपने निज स्वरूप का भान होगा कि मैं, मेरे में और परमेश्वर में कोई भेद नहीं है। मैं चिन्ह रूप में हूँ, वो अथा रूप में है। दोनों एक है। जिस प्रकार से 1 किलो सोना और 1 रत्ती सोना है तो सोना दोनों, लेकिन वो 1 किलो है, ये 1 रत्ती है। मिलाने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि क्या है। अगर लोहा सोने में मिलाएंगे तो लोहा अलग दिखेगा। तो जब तक देह भाव है, जब तक लोया है, और देह भाव विषय विकार और विषय विकार ये सारी चीज़ें जब तक पवित्र नहीं होगा, सहजता नहीं आएगी, उसका मार्ग अपने आप धीरे 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 गुरु कृपा और स्वयं का अभ्यास, ये विषय है चलने का। पैरों से चलने का नहीं है। कोई सोच ले कि पैरों से चलने का, पैरों से चलने का, सिर्फ ये विवेक और विचार और श्रुति का चलने का है। जब तक बुद्धि भाव रहेगा, बुद्धि नाना प्रकार की तर्क करती है और बुद्धि ज़्यादा उलझाती है। और विवेक जब जागृत होगा, विवेक जब जगेगा, तब सुमरन पकेगा, खान पान रहन सहन सारी चीज़ें रहेंगी। तब जा कर के वो देह भाव से ऊपर उठेगा। देह भाव से ऊपर उठने का मतलब ये है कि एक उसने ये स्थूल देह को जीत लिया। स्थूल देह को जीतने के बाद सूक्ष्म देह बहुत कर लिए। सूक्ष्म देह में जाने के बाद में कई प्रकार के चमत्कार भी होने लग जाते हैं। और उन चमत्कारों पे आते हैं लोग, जो है चमत्कार करने लग जाता है, और चमत्कार करते करते वो स्थूल देह में रह जाता है और भूत योनि में चला जाता है। इसलिए कभी किसी चमत्कार के प्रपंच में नहीं उलझना चाहिए। अगर अनायास कोई हो जाए तो ये प्रार्थना कर ले कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, परमात्मा का रोल है। अगर स्वयं ने कह दिया कि ये मैंने करा है तो फिर तू अटक गया वहीं। तो ये अपने आप को जानने का और भक्ति करने का जितना साहिब की दया है, अनुभव किया है मैंने, उतना तो बता दिया। सुमरन जब पक जाएगा तो आगे की यात्रा जो है वो स्वाभाविक होगी उसकी। सुमरन का पकने का मतलब है कि सुरती, जैसे ही सुरती एक इंद्रिय घाट छोड़ेगी, संसार के प्रपंच से हटेगी, सांस का सुमरन भी छोड़ देगा
वो श्वास में सुरती एक एकार हो जाएगी, श्वास सुरती एकाकार हो जाएगी, क्योंकि श्वास को सुरती चलाती है। अगर सुरती है, जब तक श्वास चलती है, सुरती निकल जाती तो कहते हैं ना जरा सांस थम गई, राम राम सत्य हो गया इसका। तो श्वास सुरती के द्वारा ही श्वास चलती है, और श्वास और सुरती में बिल्कुल में एक मेलाकार जैसे मान लो। और इसीलिए हर संत ये कहते हैं कि श्वास पे निरीक्षण और परीक्षण करो। श्वास आ रही है, जा रही है, आवाज़ होती है ओहम और सोहम की। सोहम जीव है, ओहम शरीर है, और सोहम जीव ही इस काया में आया है। और जब ये काया से आज़ाद होगा तो ये आत्मस्वरूप हो जाएगा। सूक्ष्म देह से आज़ाद होते ही ये धीरे धीरे आत्म स्थिर में हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो है काया का जो मेल लगा हुआ है ये नष्ट हो जाएगा। पांचों विकार, पांचों देह से जब तक आज़ाद नहीं होगा, आज कह देते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब है पांचों विकार और पांचों देह से आज़ाद होना ही आत्मज्ञान है। तो ये सूरत जब स्थिर हो जाएगी तो स्वयं ही महसूस कर लेगा कि मैं वो तो स्वयं का ही विषय है, स्वयं को मालूम हो जाएगी। सूरत जब स्थिर होगी और शब्द से जब कांटेक्ट होगा, शब्द एक कांटेक्ट का मतलब है शब्द एक चुम्बक है, चुम्बक। सुरत एक लोहा है, और जैसे ही सुरत का कांटेक्ट शब्द से हुआ तो फिर शब्द जो है वो खींच लेगा, क्योंकि शब्द की डोर उस सचकंडा से जुड़ी हुई है, और वो आकर के हमारी काया में भी उसका प्रवेश है और काया से बाहर भी है। लेकिन काल माया ने उसका बीच में उसको काट दिया है, और सुमरन के बल से वो वापस कांटेक्ट जुड़ जाएगा, जो इस देह से उस सचकंड तक जुड़ी हुई है, जो झीनी दूरी है, जो अदृश्य है। और वो बगैर सुमरन के अखे नाम के सुमरन बगन वो डोरी सुरत उससे जुड़ती नहीं है। पूरा जो विषय है वो सुमरन का ही है। और पूरा गुरु जब तक नहीं मिले, सच्चा गुरु नहीं मिले, रैनी खेनी का जैसा गुरु नहीं मिले, जैसी गुरु की जहाँ तक की पहुँचे वहाँ तक गुरु पहुँचा देता है। बस यही साहेब बंदगी।